हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर डेसिमल चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.6 के क्वेश्चन नंबर 3 से। और हम अपने पुराने लेक्चर्स में पुराने क्वेश्चंस 1 2 भी और भी अदर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूंगी, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको तभी नए नए टिप्स और आपको नए नए एक्सरसाइजों के बारे में आपको जल्दी से पता चल जाएगा और आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, राजू बॉट ए बुक। राजू बॉट ए बुक फॉर ₹35.65. ही गिव ₹50 टू द शॉपकीपर. उसने 50 रुपए किसे दिए? टू द शॉपकीपर को. हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर. उसने इतने की बुक खरीदी, 50 रुपए उसने शॉपकीपर को दिए, तो हाउ मच मनी ही डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर. तो उसे शॉपकीपर से कितने पैसे रिटर्न मिले? तो ऑफ कोर्स इसमें माइनस ही होगा, क्योंकि जब उसने टोटल पैसे दिए और उसमें से जो सामान खरीदा उसके बचे हुए पैसों से क्या होगा? माइनस माइनस ही तो होगा ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। पहले मैं लिख देती हूँ, हमारे है ये एक्सरसाइज नंबर 8.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि टोटल जो मनी थी शॉपकीपर ही, उसने जो टोटल मनी दी, टोटल मनी जो उसने दी, टोटल मनी गिव शॉपकीपर, वो कितनी है? 50 रुपीज। लेकिन उसने क्या करा? बॉट ए बुक है, लेकिन उसने जो बुक के लिए मनी दी, बट जब मतलब कि बुक खरीदने के लिए जो उसने मनी दी वो कितनी थी? तो बट बॉट बुक फॉर रुपीज, बॉट बुक फॉर रुपीज 35.65. ठीक है, तो हाउ मच, तो उसे कितने पैसे रिटर्न होंगे? हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक? तो ही गेट बैक मनी इज 50 में से जितने उसने लिए दिए थे, टोटल में से उसने जितने का सामान खरीदा वो वापस हो जाएगी, माइनस कर देंगे। तो वापस माइनस कैसे करते हैं? 5 पॉइंट यहाँ पे है 35.65. अब यहाँ तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, जीरो लगा दिया। अब हम माइनस कर देते हैं, जीरो में से 5 जाएंगे, नहीं कैरी कर लिया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कैरी कर दिया क्योंकि यहाँ से कैरी किया होगा, तो जीरो का हो गया 9, 9 में से 6 गए 3, लेकिन यहाँ पे क्या था? जीरो था, तो ऑफकोर्स हमने यहाँ से कैरी किया होगा, ये भी 9 हो गया, 9 में से 5 गए 4, लेकिन यहाँ भी जीरो था, तो ऑफकोर्स ये कैरी यहाँ से चला, यहाँ से 1 गया 10, 10 से फिर वापस लिया 9, इस तरह ये आपस में कैरी होते चले गए। 4 में से 3 गया 1। मैं ये आंसर इसलिए आपको नहीं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कैरी करना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं, हम 3rd क्लास से इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि किस तरह हमें कैरी करके माइनस करना है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में भी आ रही होगी। अब अगर आपको, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ जाते हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया ना कि मैंने इसमें क्या करने की कोशिश की है? हमने सिंपल इसको माइनस किया है। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रानी हैड ₹18.5. शी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर रुपीज इतना. रानी ने इतने रुपए हैड हैं, उस पे इतने रुपए, उसने 1 आइसक्रीम इतने की ली। हाउ मच मनी डिड ही हैव नाउ. अब उस पे कितने पैसे होंगे? इतने पैसे थे, इतने की उसने आइसक्रीम ले ली, तो हाउ मच मनी हैव नाउ, तो उस पर कितनी मनी होगी? तो अगर हम सबसे पहले बात करें आंसर नंबर 4 की, तो क्या आएगा? आंसर आएगा कि टोटल मनी, टोटल जो मनी थी उस पे वो कितनी है? टोटल मनी है हमारे पास ₹18.5. ठीक है,
अब उसने जो आइसक्रीम खरीदी, शी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर रुपीज इतना, ठीक है। तो इसमें जो उसने अमाउंट स्पेंड करी, अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, तो अमाउंट स्पेंट ऑन आइसक्रीम नहीं, ठीक है, स्पेंड करी आइसक्रीम, वो कितने में करी, ₹11.75, ठीक है। तो हमारा उन्होंने बोला हाउ मच मनी डिड शी हैव नाउ, अब उसने कितनी मनी उस पे बची, यानी उस पे जो मनी लेफ्ट बची, बैलेंस मनी कितनी है। तो अगर हम बात करें बैलेंस अमाउंट कितनी है, मैं नॉर्मल भाषा में बात करती हूँ, बैलेंस अमाउंट ऑफ मनी कितनी बचेगी उस पर, ऑफ कोर्स 18.5 रुपीज में से माइनस कर देंगे ₹11.75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18.50 11.75, अब यहाँ 0 है, हमने कैरी किया 10, 10 में से 5 गए 5, जब हमने यहाँ कैरी किया था तो यहाँ हो गया 4, क्योंकि हमने इसमें से कैरी किया था, 4 में से 7 नहीं जा सकते, हमने वापस यहाँ से कैरी किया, यहाँ हो गया 14, 14 में से 7 गया, यहाँ कैरी किया तो यहाँ हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ हो गया 0। तो यानी कि आंसर क्या आया, आंसर आया ₹6.75। ओके, आपको समझ में, आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हमारा आंसर क्या आया, ठीक है। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, शी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम हिज मेकिंग ए कर्टेन, उसने इतना कपड़ा कर्टेन बनाने में कट कर दिया। हाउ मच क्लोथ्स ही लेफ्ट विद हर, उस पे कितना कपड़ा लेफ्ट बचा। सिंपल है, ठीक है, हमने पीछे भी किया है, प्लस के क्वेश्चंस में भी किया था हमारी पुरानी एक्सरसाइज में, और अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको डाल दूंगी, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको वहां भी देखने को मिलेगा। बस मैं आपको एक जरूर कहूंगी, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस से ही काम होता है। तो टोटल लेंथ जो है, ठीक है, जो हमारे कपड़े की जो टोटल लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पता है कैसे होगा, 100 से डिवाइड, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05 मीटर, ये हमने पुराने एक्सरसाइजेस में किया है। तो यहाँ हो गया 20 पॉइंट, ये हमारे 8.4 में है मीटर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या आएगी हमारी, अब जो उसने यूज कर ली, ठीक है, स्पेंड कर लिया, या हमने जो यूज लेंथ ऑफ क्लॉथ वो कितनी है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। फिर इसको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.50 मीटर, यानी 4.50 मीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो लेफ्ट बची वो कितनी बचेगी, तो द लेफ्ट ऑफ क्लॉथ लेंथ वो कितनी हुई, यानी इतनी थी, इसमें से इतनी हमने यूज कर ली, तो माइनस कर दो, 20.05 मीटर में से माइनस कर देंगे 4.50 मीटर। चलिए तो माइनस कर देते हैं जल्दी जल्दी हम, ठीक है, हम करेंगे क्या, 20.05 में से माइनस कर देंगे 4.50। अब अगर हम इसको माइनस करें तो 5 10 में से यहाँ पे कैरी करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कैरी करा था तो यहाँ हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, लेकिन यहाँ भी जब कैरी किया होगा तभी यहाँ 9 बना, तो यहाँ आ गया 5.55 मीटर, नहीं 1 बचाना है यहाँ पे, तो यहाँ सॉरी 1 आया, तो यहाँ पर आ गया ये हमारा आंसर 15.55 मीटर। ये हमारा इतनी लेंथ का कपड़ा हमारा जो है बचा आफ्टर कर्टेन बनाने के बाद।
चलिए अब हम शुरू कर देते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, आंसर नंबर 6 को। ठीक है, आंसर नंबर 6 क्या कहता है? नमिता ट्रेवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। वो ट्रैवल करती है इतने किलोमीटर एवरी डे। आउट ऑफ हिज ट्रैवल 10 किलोमीटर 20 मीटर बाय बस। उसमें से वो 10 किलोमीटर और 20 मीटर जो है वो बस से करती है, और रेस्ट बाय, और बची हुई वो ऑटो से ट्रैवल करती है। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल बाय ऑटो? तो वो ऑटो से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, हमें ये बताना है। मैं आपको एक सिंपल सी फिर से समझा देती हूँ हिंदी में। एक निमिता है, वो इतनी डिस्टेंस रोज ट्रैवल करती है, उसका ऑफिस जो भी है वो जाती है, उसमें से इतनी डिस्टेंस तो वो बस से जाती है, बची हुई जो डिस्टेंस बचेगी वो ऑटो से जाती है। तो बताइए वो कितनी डिस्टेंस ऑटो से जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय नमिता कितनी है? वो 20 किलोमीटर 50 मीटर। और हम सभी को पता है एक बात की, एक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। सो यहाँ पे हो गया 20 किलोमीटर प्लस 0.050 किलोमीटर, यानी कि 20.050 किलोमीटर। मैं इन सबको ना कैसे हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है, हम 8.4 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, और मैं आपका उसका लिंक पर्सनली आपको सबको शेयर भी कर दूंगी, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड बाय निमिता वो इतनी है। ठीक है, अब जो उसने वो ट्रेवल कर रही है, शी ट्रेवल डिस्टेंस बाय बस कितनी है? वो बस से कितनी कर रही है? 10 किलोमीटर 200 मीटर। तो वही सेम 1 मीटर में जब 1000 किलोमीटर होते हैं, तो यहाँ हो गया 10 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, तो हो गया 0.2 किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ हो गया 10.2 किलोमीटर। अब ऑटो से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सो द डिस्टेंस कवर्ड, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो कितनी होगी? वो होगी इन दोनों को माइनस करके, यानी कि 20.50 माइनस 10.2 किलोमीटर। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं 10, 20.050, पॉइंट से डाले की वैल्यू पॉइंट से पहले, यानी वंस टेंस वंस, और 10 पॉइंट के बाद की वैल्यू पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद ऐसे लिखी जाती है, पॉइंट से पहले इस तरह लिखी जाती है बस। अब माइनस कर दें तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 गए 0, यहाँ पे 0 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी करा 10, 10 में से 2 गए 8। यहाँ से हमने पॉइंट का पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट हमेशा जहाँ है वहां लगता है, अब पॉइंट नहीं हिलता। यहाँ पे हमने कैरी किया तो यहाँ हो गया 9, 9 में से 0 गए 9, लेकिन यहाँ भी 0 था तो वो कैरी होके यहाँ से आया, तो यहाँ पे आ गया ये, यानी कि जो आंसर है, जो डिस्टेंस है वो 9.850 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रही है। नमिता जो है ऑटो से कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? 9.850 किलोमीटर डिस्टेंस लिख सकते हो आप, कवर्ड बाय ऑटो। ओके, अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 7। आकाश बॉट वेजिटेबल वेजिंग 10 kg, जिसका वेट कितना है? 10 kg। आउट ऑफ दिस, इसमें से 3 kg 500 ग्राम इज ओनियन, 2 kg 75 ग्राम इज टमाटो, एंड रेस्ट इज पोटैटो। 10 किलोग्राम वेजिटेबल उसने खरीदे, उसमें से 3 किलोग्राम 3 kg 500 ग्राम ओनियन है, 2 kg 75 ग्राम टमाटो है, बची हुई जो है रेस्ट पोटैटो है। व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटो? तो पोटैटो के वेट कितना होगा? तो चलिए इसमें थोड़ा सा मजेदार है, करते में थोड़ा सा मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ही करती हूँ कि पूरे पेज पे आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो हम इसको करते हैं
आंसर नंबर 7। तो देखो पहले हम लिख देते हैं टोटल जो वेट है, ठीक है, टोटल वेट ऑफ, ठीक है, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स वो कितना है हमारा 10 kg। ओके, समझ में आपको आ रहा है ना मैं क्या लिख रही हूँ, 10 kg। और आउट ऑफ दिस इतना है, ठीक है, बट जो आकाश है ही बॉट, लेकिन उसने जो मैं यार सिंपल भाषा में लिखूं, बट द वेट ऑफ, बट वेट ऑफ ओनियन, ओनियन कितनी है 3 kg 500 ग्राम। और हमें एक चीज और पता है, 1 ग्राम में होते हैं 1/1000 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे कितना करेंगे 3 kg प्लस 0.5 kg, यानी कि यहाँ हो गया 3.5 kg। अब लेकिन जो वेट है, और साथ ही साथ उसने कुछ और चीज परचेज करी, वो है टमाटो। वेट ऑफ टमाटोज की कितनी है 2 kg 75 ग्राम। अब यहाँ भी वही 1 ग्राम में होते हैं 1/1000 kg, तो यहाँ हो गया 2 kg प्लस 0.075 kg। ठीक है, अब इन्हें ऐड करा तो 2.075 kg, ये हमारा टोटल वेट आया। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मजेदार है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरे को दिखाना चाहूंगी कवर करने की। इसमें बोला है कि देखो टोटल जो वेट है वो इतना है, लेकिन ओनियन और टमाटो का इतना है, इतना और इतना, ठीक है। अब इन दोनों में से जो इन दोनों का ऐड आएगा उसमें से अगर हम वेजिटेबल का निकाल देंगे तो हम क्या निकाल देंगे, पोटैटो का, क्योंकि उन्होंने पूछा है हाउ मच, उन्होंने कितना पूछा है, हाउ मच वेट ऑफ किसका, पोटैटोज, कि पोटैटोज का वेट कितना है, हाउ मच। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ ओनियन एंड टमाटोज क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे पहले हम, ठीक है। तो कितना आएगा 3.5 kg प्लस 2.075 kg। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 3.5 को 2.075 से तो कितना आएगा 575, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं 325, ये आया टोटल वेट कितना आया 5.575 kg। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि कितना वेट, अब अगर हम बात करें इनसे, सो द वेट ऑफ पोटैटोज तो कितना होगा भाई, जितना टोटल है उसमें से जितना हमें टमाटो और ओनियन का हमने निकाल दिया, उसमें से जो उनका जो ऐड आया उसमें से अगर हम टोटल वेट को माइनस कर दे तो पोटैटो का वेट निकल कर आ जाएगा ना। यानी कि 10 kg में से, यानी एक टाइप से मैं डेफिनेशन इस तरह लिख देती हूँ अच्छे से थोड़ा सा, अगर हम वेट ऑफ पोटैटो चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स से हम माइनस कर देंगे वेट ऑफ ओनियन एंड टमाटोज, ठीक है, हम इन्हें माइनस कर देंगे। अब टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल कितना है 10 kg, और वेट ऑफ ओनियन एंड टमाटोज कितना है 5.575 kg। तो चलिए माइनस कर देते हैं 5.575, जब यहाँ कुछ नहीं दिया पॉइंट के बाद 000, 10 में से 5, अब यहाँ पे अगर हमने कैरी किया तो 10, यहाँ हो गया 9, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी हमने कैरी किया होगा तभी, तो यहाँ से 9, यहाँ भी 0 तो कौन से यहाँ से, और यहाँ भी 0 तो ये यहीं से कैरी होकर चला होगा। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, तो इतना, यानी कि टोटल कितना है 4.425 kg वेट ऑफ पोटैटोज। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा।
और बहुत ही इजी था। और इसी के साथ हमारी ये भी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है 8.6। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, डाटा हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 9। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक चीज़ और, स्पेशली स्टूडेंट्स की, आप इस वीडियोस को देख के ना सिर्फ नकल मत उतारिए, सीखिए, समझिए। और साथ ही साथ जो भी आपको क्वेरी है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन खुद से सॉल्व ज़रूर करके देखिए, क्योंकि मैथ्स हमेशा बोलता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।